नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गांव खुबड़ू हरियाणा में विजेंद्र धनखड़ जी के फार्म पर। यहाँ पर ये सीजनल मशरूम उगा रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने बड़े क्षेत्र में इन्होंने अपना ये फार्म बनाया हुआ है। सैकड़ों यहाँ पे झोपड़ियाँ हैं। तो भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार, गाँव खुबड़ू विजेंद्र धनखड़। मैं लगभग 91 से मशरूम की ग्रोइंग कर रहा हूँ और मेरी जो शुरुआत थी एक घर के छोटे से आंगन से शुरुआत हुई थी। जो उस टाइम पे मेरे पास जो उसमें कॉस्टिंग लगी थी वो भी मेरे पास कॉस्टिंग नहीं थी उस समय पे। कुल 15,000 की लागत से जैसे ही मैंने उधार लेके काम शुरू किया था, तो काम शुरू किया तो करने के बाद जैसे ही मुझे लगा सीज़न बड़ा अच्छा रहा, लगने के बाद जितनी मैंने उसमें कॉस्ट लगाई उस कॉस्ट से ज़्यादा मैंने उसमें मुनाफा आया। और मैं जैसे ही घर के आंगन से शुरुआत हुई तो मैं नेक्स्ट ईयर उसको वहीं पे बढ़ाया और अगले 2 ईयर के बाद मैं अपने उसको वहाँ से शिफ्ट किया झोपड़ियाँ अपने किसी खेत में, जहाँ पे मैंने 5 से 7 झोपड़ियाँ लगाई। तो उसके बाद मैंने जैसे ही काम करता चला गया तो बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मुझे लगा। तो मशरूम का बड़ा रिस्पांस है मशरूम। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे काम बढ़ाया तो मेरे साथ मेरे गाँव में भी इसका मशरूम का एक चर्चा का विषय बना, क्योंकि हम मशरूम की खेती इस तरह होती है, ये होती है। तो वहाँ पे फिर किसान बढ़ते किसान, लगभग जब मैंने काम शुरू किया तो 2 ही किसान थे जी। तो मैंने जैसे 3-4 साल के बाद देखा तो लगभग 10 किसान हो गए। फिर बढ़ते किसान जैसे ही बढ़ते गए, काम देखते रहते हमें एक समूह की तरह काम किया जी। जैसे एक अपना समूह होता है। अब एक ग्रुप में सभी का जो भी किसी का भी मटेरियल होता था तो हमारे प्लांट पे ही आता था, वहाँ से ही सभी का डिवाइड होता था। चाहे उसमें चोकर की बात हो, चाहे भूसे की भी हम मटेरियल लेते थे एक जगह समूह के तरीके से लेते थे। उसके बाद स्पान आता था तो वहीं पे तो एक समूह के रूप में हमें इसको बढ़ाते चले गए। तो लगभग इसको बढ़ते मेरे गांव में 120-130 किसान हो गए जो फार्मिंग कर रहे हैं मशरूम की। जी हाँ। जो सब मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ कम से कम 100 के आसपास कितनी झोपड़ियाँ हैं यहाँ पे? मेरे पास ही खुद 120-130 झोपड़ियाँ हैं। 120-130 हाँ जी। अच्छा, ये सीजन कब से कब तक रहता है सीजनल वाले का? ये जैसे खाद बनाना शुरू करता है सितंबर में जी। जो इसकी ग्रोइंग होती है ना अक्टूबर में होती है, क्योंकि ये एक मौसम के अनुसार किया जाता है। बाद जब तक इसके मौसम की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की ज़रूरत होती है लगभग 24 से 27 डिग्री जी। तो लगभग उसके अनुसार आ जाता है अक्टूबर के फर्स्ट। अक्टूबर से और कब तक रहता है? ये अक्टूबर की स्पानिंग तो इसकी चलती है लगभग दिसंबर तक जी। उसके बाद जो मशरूम की हमारी प्रोडक्शन होती है वो लगभग फरवरी तो 100% चलती है। मार्च में होता है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि मौसम कितना है। क्योंकि इसका टेम्परेचर तो 14 से 18 होता है, लेकिन ये 20 डिग्री तक ही सहन कर पाती है। जैसे 20 डिग्री के बाद टेम्परेचर बढ़ता है तो ये मशरूम वहाँ पे नहीं टिक पाती। मतलब सर्दी की फसल है ये मशरूम वाली। जितनी ठंड होगी उतना अच्छा प्रोडक्शन आएगा। नहीं, ज्यादा ठंड की भी बात नहीं कर सकते। अगर टेम्परेचर नीचे जाता है 10 डिग्री 12 डिग्री चला जाता तो भी प्रोडक्शन रुक जाती है। मतलब 14 से और 27 डिग्री के बीच में बेस्ट टेम्परेचर। हाँ, ये अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग है जी। अच्छा, इसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मशरूम फार्मिंग के लिए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो जैसे भूसा है जी, गेहूँ का भूसा हो गया, फिर पराली होगी और उसके बाद सरसों तूड़ा हो गया। लगभग ज़्यादा मटेरियल की तो इसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद चिकन मैनोर, चोकर, यूरिया, सुपर, पोटास, वो उसकी जैसे मात्रा है उनके अनुसार डाला जाता है। उसमें कितना डलता है और कैसे और कितने दिन में आपका वो मेन्यू तैयार हो जाता है? देखो, इसकी 2 विधियाँ हैं। एक तो लॉन्ग मेथड जी, जो किसान पहले से ही लॉन्ग मेथड पे थे, लेकिन आज समय का बदलाव हो गया तो आज शॉर्ट मेथड पे भी आ गए। जो टनल और बंकर की जो आज चलन आ गया है, आ चुका है। मेरे पास भी टनल बंकर हैं। 5 साल से मैं खुद मैंने लॉन्ग मेथड को छोड़कर टनल बंकर से ही खाद बना रहा हूँ। और टनल बंकर की जो खादें हैं वो एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे टेक्नोलॉजी, अच्छे ढंग से बन सकती है। क्योंकि मैनुअल तो होता है, उसके ऊपर डिपेंड मौसम पे कैसा वर्कर काम किया, वो एक मशीनरी युग में आ जाता है। मशीनरी युग में आ जाता है तो सारी चीज़ें प्रॉपर सही बन जाती हैं, जिससे प्रोडक्शन एक अच्छी उम्मीद की जा सकती है। बाकी अगर शॉर्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट मेथड में हमें लगभग 100 क्विंटल भूसा लिया है तो उसमें लगभग 70%, मतलब 60 से 70% चिकन मैनोर, उसमें लगभग 10% जिप्सम और 4 से 6%
चोकर। टोटल ओवरऑल सीजन जो होता है आपका जी 100 झोपड़ियां हैं आपके पास, जी 120, जी। कितना प्रोडक्शन हो जाता है इस सबसे? एक हट से हम 30 से 40 क्विंटल प्रोडक्शन ले पाते एक हट से 30 से 40 क्विंटल हो जी, जाता जी, है। जी। और क्या रेट बिकता है आपका ये? हैं। रेट लगभग 100 रुपये के आसपास। 100 रुपए किलो जी, बिकता जी। है। तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है हाँ, इससे। बिल्कुल, खर्चा बिल्कुल। कितना आ जाता है और प्रॉफिट कितना हो जाता खर्चा है? आता है किसान का लगभग 50 से 60 रुपये। वो अच्छा। डिपेंड करता है उसकी कॉस्टिंग पे, किस टाइम पे मटेरियल का क्या रेट था जी। और उसके बाद उसने किस तरह उसको डालेगा, जी। कैसे यूज किया। मतलब लगभग 40 रुपए किलो के एक एवरेज प्रॉफिट आ जाता नहीं है नहीं, इसमें। 50 रुपये प्लस। 50 रुपए प्लस प्रॉफिट आ हाँ जाता जी, है। हाँ जी। सेल जो होता है, एक ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है आपका इसमें? देखो मैं प्रॉफिट की बात करूं तो लगभग मेरे पास 400 टन के आसपास प्रोडक्शन 400 टन हो जाती है। पिछले साल थी। जी। तो लगभग अभी तो सीजन चल रहा जी, है, जी। अभी आने वाले समय में ही, क्योंकि डिपेंड भी मौसम पे और सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो 400 टन के आसपास मेरी प्रोडक्शन जी। लगभग है। जी। तो जिससे मैंने इनकम लगभग बात करूं तो 70-80 लाख रुपए तक मेरे को बेनिफिट हो जाता क्योंकि ऑफ सीजन में जब प्रोडक्शन कम आता तो उस समय रेट भी ज़्यादा रहते हैं इसके। है। हाँ हाँ। 120 आपके पास हट है, तो वर्कर कितने हैं आप यहाँ पे रखते हैं? वर्कर जैसे अगर आप 10 हट लगा रहे हैं तो पर झोपड़ी के अनुसार हम एक वर्कर से काम ले सकते। अगर आप सिंगल लगा रहे हो तो उसको आप एक हट पे 2 लेबर की आवश्यकता होती है। मतलब आपका ज्यादा बड़े जितना मास प्रोडक्शन करेंगे उतनी लेबर कम की जरूरत हाँ, पड़ेगी बिल्कुल। और प्रॉफिट भी उस हिसाब से ज्यादा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली इसमें क्या क्या केयर करते हैं इसकी जब आप लगाते हैं, बेड लगाते हैं इसके, जो थैले भरते हैं आप, जी, किस जी। तरह से होता है वो? सबसे पहले तो खाद के ऊपर कोई भी किसान भाई काम करें तो सबसे पहले तो खाद इसका एक बेसिक है। जी। क्योंकि जहाँ से हमने प्रोडक्शन लेनी हो तो इसका जो कंपोस्ट है ना उसके ऊपर ही काम करना चाहिए। कंपोस्ट करने क्या जो उसके बाद डिपेंड करता है स्पान पे। जी। तो स्पान आप किस क्वालिटी का और जो इसका कहाँ से बीज आता हाँ है। जी जी बिल्कुल। हाँ बीज को स्पान बोलते हैं क्योंकि जी। मशरूम एक फंगस है। जी जी। तो फिर करता स्पान पे डिपेंड। फिर उसके बाद जैसे ही आप हट के अंदर इसको कंपोस्ट खाद्य चली जाती हैं, फिर प्रॉपर करता है इसके आप इसमें कितना टेम्परेचर किस समय पे करता है। जी। क्योंकि स्पानिंग के दौरान इसमें 24 से 27 डिग्री चाहिए। जी। जिस लगभग ये 10 से 12 दिन का पीरियड होता है। ठीक। 10-12 दिन पीरियड के बाद उसके बाद होती है इसमें केसिंग सॉइल। जी। जो आपकी वो केसिंग सॉइल भी बाहर एक अच्छी होनी चाहिए। जी। तो केसिंग सॉइल डाली जाती है, लेकिन केसिंग सॉइल डालने के लगभग 15 से 17 दिन बाद जी। इसमें प्रोडक्शन हम ले पाते हैं। ठीक। लेकिन उसकी जो टेम्परेचर की बात हम कर रहे थे, टेम्परेचर जैसे केसिंग के कुछ दिन लगभग 5 से 6 दिन तक टेम्परेचर हमने सेम वही चाहिए। जी। लेकिन जब इसमें पिन हेड टिश्यू जो हमने मतलब मशरूम की एक प्रोडक्शन लेनी जी। है, उसके लिए हमने एक फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। अच्छा। फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है और उसके टेम्परेचर की हमने कम की ज़रूरत होती है। मतलब सीधा उसको बोला जाता है कूल डाउन पे हमें उसको लेना, जी। डाउन टेम्परेचर पे लेना। धीरे धीरे डाउन करना। हाँ हाँ बिल्कुल। एक 14 से 18 डिग्री सबसे बेस्ट है। ठीक। अच्छा चोई साहब, जैसे आप कर रहे हैं, ये बिना जाने या सीखे तो ये काम हो नहीं सकता क्योंकि बारीक काम है, जरा सी लापरवाही नुकसान हो सकता है। तो जो नया भाई करना चाहता है, जिसकी रुचि है और समय भी है उसके पास और जगह भी है, तो कैसे शुरू करे वो? तो मैं तो ये कहूँगा कोई भी किसान भाई कोई भी मशरूम का काम करना चाहता ना, ये तो पहले ट्रेनिंग ले कहीं से। जी। जैसे हमारे यहाँ मुरथल में हैक वगैरह हैं, उसके बाद सोलन में है, और भी उसके बाद केवीके वगैरह काफ़ी सहयोग सरकार करती है। जो जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से संपर्क करें, कहीं पे ये नहीं था, वहाँ से ट्रेनिंग वगैरह होती रहती है। तो वहाँ से आपको डेट मिल जाएगी, आपको वहाँ से ट्रेनिंग ले। उसके बाद कोई भी किसान भाई उसके अलावा किसी किसान से या जैसे हमारे प्लांट से जुड़ के भी यहाँ पे आके काम सीख सकता है। एक ट्रेनिंग के तौर पे हम उसको काम सिखा सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकता है। लेकिन कोई भी किसान भाई बगैर ट्रेनिंग, बगैर जानकारी के मशरूम की नहीं कोई भी काम ना करे, क्योंकि उसी के कारण ही बहुत से काम पीछे किसान हो या कोई भी फेल होता है। आप कर रहे हैं, आपको एक अच्छा तजर्बा है, आपको 30-32 साल हो गए करते हुए। 91 से कर रहे हैं, 2023 आ गया, 32 साल हो गए। क्योंकि कुछ ना कुछ आपको भी शुरू में परेशानी आई होंगी और कर करके आपने सीखा। जी तो आज अपने आप को कहाँ पाते हैं आप? बिल्कुल। समय उस टाइम पे क्या था, एक जानकारी का अभाव भी था, क्योंकि न तो ज़्यादा को मशरूम के बारे में जानता था ना। वहाँ पे उस टाइम पे तो बड़ी प्रॉब्लमें भी हमारे साथ आई थी, क्योंकि मार्केट में भी जाके समस्या होती थी, बतानी पड़ती थी ये मशरूम है, क्या बनता है सब्ज़ी। आज तो कोई भी दिक्कतें नहीं है किसी प्रकार की। जैसे जैसे हमारे समस्याएँ आई तो समस्या से हम निकल गए। कोई आज हमें नहीं लगता अगर हमारे लिए मशरूम में किसी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो प्रोडक्शन की बात करें, चाहे वो क्वालिटी की बात करें, चाहे वो मार्केटिंग की बात करें। लेकिन मैं तो कहूँगा मेरे जो प्रोडक्शन है मेरे फार्म से ही, मेरे यहीं से
यहीं से चली जाती है मशरूम। मतलब आपको मंडी जाना नहीं पड़ता? मुझे मंडी जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से सेल हो जाती है। यहीं से सेल हो जाती आजकल देखा, पहले हमें भी नहीं पता था, आज की डेट में मशरूम की कंजप्शन बढ़ी है। सिर्फ सब्जी नहीं, बहुत चीज़ों में आप देखो, तंदूरी मशरूम, दुनिया भर की आइटम मशरूम से आजकल बनने लगे हैं। जी जी बिल्कुल। और 5 स्टार होटल और जो अच्छे रेस्टोरेंट हैं उनमें तो रेगुलर, चाहे सीजन है या नहीं, फिर वो एसी वाली मशरूम साल भर वहाँ पे आपको वहाँ के प्रोडक्ट मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धनखड़ साहब, आपको 32 साल हो गए, क्या क्या अचीव किया आपने इसमें? मुझे तो लग रहा है, मैं जो मशरूम में आया तो मुझे बहुत ही एक गौरव महसूस होता है जी। क्योंकि मुझे हर पायदान पे जो किसान की कहीं भी बात आती है तो मेरे को एक बड़ा मान सम्मान जो मेरे को मिलता रहा है। जी। क्योंकि मेरे को आज तक 6-7 अवार्ड मिल चुके हैं। जी। हर कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसको मेरे से अवार्ड नहीं दिया। जी। नेशनल अवार्ड सोलन से 2009 में। जी। उसके बाद कृषि कार्मिक अवार्ड 2012 में। जी। फिर उसके बाद 2015 में घरोंडा में प्रथम। उसके बाद फिर 2016 में यहाँ पे जो अपनी एग्री सीमेंट थी उसके में फर्स्ट अवार्ड गवर्नर जी ने दिया था। उसके बाद केवी के हिसार, वहाँ से अवार्ड। उसके बाद मेरे को पूसा से अवार्ड। बाकी छोटे छोटे पायदान पे SDM RDC की बात करते हैं, इन पे तो मैं बहुत बार सम्मानित हो, जो मुझे बहुत गौरव है कि मैंने एक मशरूम मेले में आकर और ऐसा काम करे। मैं तो कहता हूँ कोई भी किसान भाई एक अच्छा कार्य कर एक मान सम्मान को प्राप्त कर सकता है। मशरूम मतलब सरकारी संस्थाओं ने भी आपके काम को सराहा और आपको सम्मानित किया। बिल्कुल बिल्कुल। आज एक मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे को एक अलग मान सम्मान जहाँ मिलता है कि भाई विजेंद्र धनखड़ हैं, मशरूम का ऐसे काम करते हैं, उस मान सम्मान से मेरा एक गौरव बढ़ता है। जी। दर्शकों, धनखड़ जी ने जब कोई मशरूम को जानता नहीं था, 32 साल पहले इन्होंने ये काम शुरू किया था और इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले और आज आप देख रहे हैं कितने बड़े क्षेत्र में आज इनका ये फार्म फैला हुआ है। आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।